अभी हम शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो जुपिटर की एक्सप्लेनेशन के बारे में छोड़ा था वो तो हमने किया था कि बृहस्पति और सूर्य से ताल्लुक और नर ग्रहों के साथ बृहस्पति का क्या असर होता है, तो उससे फर्दर हम लोग प्रोसीड अभी इसी वीडियो में करते हैं, जो कि पेज नंबर 237 पर है कि बृहस्पति का मंगल से ताल्लुक क्या है, कैसे होता है, या हम उसको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। हाँ ठीक है जी, किरण जी शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी। तो बृहस्पति मंगल जो है ना, मंगल हमारे एफर्ट्स होते हैं, हमारी मेहनत होती है, हमारे कॉन्टेक्ट होते हैं, हमारे सारे रिश्तेदार होते हैं, और मंगल जो है वो हमारे ब्लड का कारक भी है, और बृहस्पति हमारे बुजुर्गों का कारक है। तो इस कॉम्बिनेशन को, यानी जिन लोगों की कुंडली में गुरु मंगल के घरों में बैठा हुआ हो, यानी 1, 3, 8 में, या मंगल बृहस्पति के किसी घर में बैठा हो, यानी 2, 5, 9, 11, 12 में, या फिर गुरु मंगल का कॉम्बिनेशन हो, या फिर गुरु मंगल का एक्सचेंज हो, या फिर गुरु मंगल का दृष्टि संबंध हो, इन लोगों को जेनेटिक डिजीज यानी हेरिडिटरी प्रॉब्लम या बुजुर्गों से खून में कोई ना कोई परेशानी आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब वो अगर आप वो मंगल का नेगेटिव इफेक्ट आए तो हाँ, और अगर पॉजिटिव हो तो वही असर जो है वो बेनिफिट भी हो सकता है, यानी कि ब्लड की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आती इन द सेंस कि वो ब्लड अच्छे से बनता है, उसका ब्लड कभी कम नहीं पड़ता। और अगर यही कॉम्बिनेशन खराब हो जाए तो खून की कमी भी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है बंदा, कि अपने आप ब्लड कम हो जाता है बॉडी में, या ब्लड बनता नहीं है, स्प्लीन की दिक्कत आ जाती है, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। लेकिन मंगल मेहनत है और बृहस्पति एक्सपेंशन है, तो गुरु मंगल वालों को भी वैसे ही बहुत ज्यादा मेहनत बढ़ानी पड़ती है, मेहनत बढ़ जाती है। और अगर इसको किसी अच्छे प्रोफेशन को चूज करके यूज किया जाए कॉम्बिनेशन को, तो कॉन्टेक्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और एक प्लस पॉइंट भी होता है कि गुरु मंगल जिस बंदे की कुंडली में कॉम्बिनेशन हो, उसकी लिंक में, उसके दोस्ती में जितने भी लोग आएंगे ना, वो बहुत ग्रो करेंगे। ऐसे देखा, मैंने देखा, हाँ, मेरे अपने जो यार दोस्त हैं या पहले थे, जब तक मैं उनके साथ कांटेक्ट में रहा हूँ उनका काफी अच्छा ग्रोथ भी हुई है और प्रैक्टिकली उन्होंने लाइफ में अचीव भी किया। हाँ, ये स्पेशली एक एस्ट्रोलॉजर या कोई भी कंसल्टेंट हो जिसकी कुंडली में गुरु और मंगल का कॉम्बिनेशन हो, उसके लिंक में जितने भी लोग आते हैं वो ग्रो करते जाते हैं। और मेरी कुंडली में भी जैसे गुरु मंगल को देख रहा है, तो भी मेरे भी लिंक में जितने जितने लोग आते हैं वो ग्रोथ करते हैं। ठीक है ना, तो ये एक बहुत बेनिफिशियल कॉम्बिनेशन है। इससे इसको लोग ना रॉन्ग मीन्स में भी ले जाते हैं, लोग इसे कह देते हैं कि लोग आपका फायदा उठाते हैं। वो भी होता होगा, नो डाउट होगा। लेकिन अगर मैंने प्रोफेशन ही वैसा चूज किया है, मेरा काम क्या है कि किसी को फायदा पहुंचाना, मेरे लिंक में आके या मेरी विद्या से मेरे दोस्तों को या मेरे कॉन्टेक्ट्स को फायदा पहुंचे। यहाँ ये होता है, जो गुरु मंगल वाला बंदा होता है, हाँ, वो अपने दोस्तों को काफी फायदा पहुंचा देता है, बिल्कुल अपनी विद्या से लोगों को फायदा पहुंचाता है, उनकी एक्सपेंशन होती है। तो ये एक उसका भी एक बहुत अच्छा सिम्टम है, जो कि आप किसी को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, बोल सकते हो, बता सकते हो, या खुद भी अपने लिए ध्यान रख सकते हो। ये फिर मंगल के जो रिश्तेदार हैं उनके ऊपर भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, उनको भी फायदा पहुंचेगा। ठीक है, तो फर्दर जो है वो पॉइंट आप पढ़िए, फिर उसको प्रोसीड करते हैं। ठीक है। त्रिग्रह शुक्र या चंद्र के साथ या दृष्टि के ताल्लुक से मिट्टी से भरा हुआ पानी भी उत्तम दूध का काम देवे। बृहस्पति के बगैर तमाम ग्रहों में मिलने जुलने की या दृष्टि की ताकत पैदा ना होगी। अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, स्त्री ग्रह कौन कौन से हैं। वो होते हैं चंद्रमा और शुक्र। ठीक है, अब बहुत ही एक मिसकंसेप्शन है, लोग गुरु और चंद्र को मित्र समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर उनको थोड़ी सी मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि ये मित्र नहीं है। इनमें पेज नंबर ना, सबसे पहले आपको पेज नंबर 31 देखना चाहिए।
जहां पर कुंडली में दोस्ती और दुश्मनी का चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 31 पे सबसे ऊपर आप देखिए कि बृहस्पति जो है वो चंद्रमा को दोस्त समझता है, लेकिन चंद्रमा बृहस्पति को बराबर का ग्रह समझता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को दोस्त नहीं समझते। ठीक है, फ्रेंडशिप नहीं। हाँ, म्यूचुअल फ्रेंडशिप नहीं है। अब गुरु और शुक्र आपस में दुश्मन ग्रह हैं, लेकिन शुक्र बृहस्पति को बराबर का ग्रह समझता है। ठीक है जी, उसमें भी जो है वो दोनों एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझ रहे हैं। यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मान लो आप मुझे दोस्त समझते हो, मैं आपको दोस्त नहीं समझता, न्यूट्रल समझता हूं, तो क्या वो दोस्ती है? नहीं, नहीं है। मान लो आप मुझे दुश्मन समझ रहे हो, मैं आपको दुश्मन नहीं समझ रहा हूं, तो क्या वो दुश्मनी है? नहीं, वो एक तरफा वो दुश्मनी भी नहीं है, एक तरफा रहेगी। हाँ, इट मीन्स कि ये न्यूट्रल तरीके से असर करते हैं। न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन जो मेन की पॉइंट होता है एस्ट्रोलॉजी में, वो एक की पॉइंट है कि वो कहते हैं ना कि कोई भी एनर्जी हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव नहीं होती। बिल्कुल, ठीक है, अब ये देखो यहां पर ये किरण जी ने मुझे आप ही ने दिया था। ठीक है जी, ये एक चाकू है। ठीक है, अब इससे चाहे आप किसी की सेफ्टी कर लो, चाहे आप किसी का मर्डर कर दो, यूज करने पर है कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हो। वही चीज जो है वो प्लैनेट्स में आ जाती है, कि वो दोस्त है या दुश्मन है, लेकिन बेसिक जो उनकी एनर्जीज है ना वो ही काम करती है। ठीक है, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इमोशंस है, चंद्रमा लिक्विड कैश है, डेली इनकम है। ठीक है जी, और शुक्र क्या है? शुक्र है बल्क इनकम, बल्क मनी, ऐश, ठीक है, लग्जरी, और उसके बाद आपके जो मैट्रिमोनियल रिलेशन है वो। ठीक है जी, अब बृहस्पति का क्या काम है? एक्सपैंड करना। अब चाहे गुरु शुक्र को दुश्मन समझ रहा है, लेकिन कोई भी प्लैनेट अपनी नेचर या तासीर नहीं छोड़ता। ठीक है, इवन मैं नहीं अपनी नेचर छोड़ूंगा, आप भी अपनी नेचर या तासीर को नहीं छोड़ोगे। ठीक है, आपको खाने में क्या पसंद है किरण जी? मुझे खाने में नॉन वेज तो काफी पसंद है। अच्छा जी, तो आप उसको नहीं छोड़ोगे। ठीक है जी, तो वैसे ही आपकी उम्र है मान लीजिए 35 साल। ठीक है, तो 35 साल में आप अपनी नेचर नहीं छोड़ सके, तो प्लैनेट की उम्र तो करोड़ों अरबों साल है, वो अपनी नेचर कैसे छोड़ देगा? काफी मैं कोशिश भी करी है नॉन वेज छोड़ने की, भी है, मदर ने छुड़वाया भी था। ठीक है, लेकिन फिर घूम फिर कर आ गए ना वहीं पे। यानी कि इंसान अपनी नेचर नहीं छोड़ पाता, तो वैसे प्लैनेट भी नहीं छोड़ेगा। अब बृहस्पति की नेचर है एक्सपैंड करना। ठीक है, तो जब वो चंद्रमा के साथ जुड़ा, उसने डेली इनकम को बढ़ाना है। जब वही बृहस्पति शुक्र के साथ जुड़ा, चाहे वो शत्रु है, लेकिन बृहस्पति ने अपनी नेचर नहीं छोड़नी, उसने लग्जरी को बढ़ाना है। जिसकी वजह से लोगों में ये एक मिसकंसेप्शन है कि गुरु शुक्र तो दुश्मन है, वो तो खराब करेंगे एक दूसरे को। नहीं करेंगे, उनकी नेचर अपना काम जरूर करेगी। ठीक है ना, इसलिए उन्होंने बोला कि स्त्री ग्रहों के ताल्लुक से दूध, मामूली मिट्टी से भरा हुआ जो पानी है वो भी दूध का असर दे देगा। यानी कि ये दोनों कॉम्बिनेशंस जो हैं, यानी गुरु चाहे नर ग्रहों से मिले चाहे स्त्री ग्रहों से मिले, इंसान तरक्की करता ही है, बढ़ता ही है, क्योंकि ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि इंसान की लाइफ की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन्हीं प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स के अंडर आती हैं। ठीक है ना, जैसे सूर्य है गवर्नमेंट, तो अगर बृहस्पति क्या है? विद्या। तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, आप स्टेबल हो जाओगे। ठीक है, मंगल क्या है? कॉन्टेक्ट्स। अगर आपके कॉन्टेक्ट्स ही बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप अपनी विद्या से अपने कॉन्टेक्ट्स को बढ़ा लोगे और वो ग्रो कर जाएंगे, आप उनके साथ डीलिंग्स करके, पार्टनरशिप्स करके ग्रो कर लोगे। चंद्रमा लिक्विड कैश बढ़ जाएगा, शुक्र लग्जरीज बढ़ जाएंगी। तो इन शॉर्ट बनेंगी तो बिजनेस से ही ना, तो उसने तो एक्सपेंशन कर ही जाना। प्रोफेशन सबसे कर्म तो करना ही पड़ेगा।
ठीक है, अब ये जो लाइन है कि गुरु के बगैर ग्रहों में मिलने जुलने की दृष्टि की ताकत पैदा नहीं होगी, ये क्यों है? एक फिर बात आ गई, क्यों क्यों? क्यों क्वेश्चन तो क्यों ही है कि ये जो लिखा है ये क्यों है। मैं इसको स्किप भी कर सकता था, लेकिन मेरे वीडियोस का जो मेन मोटिव होता है वो होता है अवेयरनेस, कि आपको पता चले कि ये अगर कोई चीज लिखी है तो क्यों लिखी है। ठीक है, एक बात बताओ किरत जी, जब आपने डेड बॉडीज देखी हैं, हाँ जी, ठीक है, वो कुछ एक टाइम बाद 5 से 6 घंटों के बाद अकड़ जाती हैं। हाँ जी, क्यों अकड़ जाती हैं? हवा निकल जाती है सर। बृहस्पति क्या है? हवा। जब वो निकल जाएगी तो मिलने जुलने की ताकत कैसे रहेगी? वैसे भी बृहस्पति 5 खानों का तो मालिक है ही, बिल्कुल। और 5 सबसे इम्पोर्टेंट खाने भी है देखा जाए तो। एक और चीज नोट करो, उन्होंने कहा गुरु मालिक है दो जहां का। ठीक है, ये दो जहां जो है ना, ये ट्विस्ट बहुत बड़ा और गहरा ट्विस्ट है, ये पूरे बृहस्पति के चैप्टर में चलता रहना। ठीक है, वो दो जहां कैसे होते हैं और कुंडली में कहां से होते हैं? प्लैनेट तो हमने पकड़ लिए थे, कुंडली में दो जहां कहां है? कुंडली में वो बन गए मेरे हिसाब से खान नंबर 5 और 11। हाँ, क्योंकि 5वें घर में बृहस्पति जो है वो सूर्य के साथ है, हाँ, और 11वें घर में बृहस्पति शनि के शनि साथ के है। साथ, और 12 में राहु के साथ भी। नहीं, राहु पे बाद में जाएंगे, अभी तो दो जहां पे, 5वें में सूर्य के साथ, 11वें में शनि के साथ। लेकिन जो मेन ट्विस्ट है, इन्हीं दोनों घरों में ना कोई ग्रह उच्च का है और ना ही कोई ग्रह नीच का है। सही बात। ठीक है ना, बाकी सब घरों में कोई ना कोई ग्रह उच्च नीच का है, लेकिन बृहस्पति के जो दो जहां हैं, सूर्य और शनि, इन दोनों घरों में कोई ग्रह उच्च या नीच नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बृहस्पति जो साधु है ना, वो न्यूट्रल रहना जानता है। जिसे कहते हैं, बृहस्पति की नेचर क्या है? आए की खुशी नहीं, गए का गम नहीं। जो लोग जुपिटर ओरिएंटेड होते हैं ना, उनको ना तो किसी चीज के आने की खुशी होती है, ना कोई जाने का दुख होता है। अटैचमेंट नहीं रही थी, डिटैचमेंट। डिटैच्ड। ठीक है, अब 11वें घर से इंसान खुद आया था दुनिया में, क्योंकि वो इनकमिंग का रास्ता है, आने का रास्ता है। और 5वां घर क्या है? बच्चे। ठीक है जी, मुस्तकबिल। हाँ, और बीच में हम खुद खड़े होते हैं फर्स्ट हाउस में, यानी सेल्फ। नंबर 1। ठीक है, हम सेल्फ हैं, लेकिन 11वें से जब आए थे तो खाना नंबर 2 में बैठे थे, क्योंकि सांसें वहां से शुरू हुई थी। फर्स्ट हाउस सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब 11वें से इंसान एंटर करता है ना दुनिया में, तो उसकी सांसें शुरू होती हैं खाना नंबर 2 में। ठीक है जी, अब 2 से 11 तक कितने घर हैं बीच में? 2 घर। कौन कौन से? पहला और 12वां। और दूसरे से 5वें के बीच भी कितने घर हैं? दूसरे से 2 2। 2। ठीक है ना, 2 घर ही उधर, 2 घर ही उधर। ठीक है, यानी बीच में सांसें शुरू हुई, यानी बीच में हम। ठीक है, और यही चीज आगे अगर आपने वास्तु पुरुष की कुंडली देखी हो ना, तो उसका सिर भी वहीं पे होता है। हाँ, 11वें घर में होता, दूसरे में नहीं, 11वें में नहीं बनता वो, 11-5 वो अलग चीज है। ठीक है, खैर, अब ये जो घर हैं 5वां और 11वां, उन घरों में जब दो जहां बने, तो वो क्या बना कि हम आए थे, बीच में हमने अपना रिजल्ट दिया, और फर्दर आने वाली जनरेशन्स को हम जो भी कमा सके, जो भी जोड़ सके, जो भी अपने परिवार को बढ़ा सके, परिवार बढ़ा के आगे निकल लिए। ठीक है, अब कितनी देर निकले? जितनी देर सांसें हैं, और सांसें कहां से हैं? गर्दन और खाना नंबर 2 बृहस्पति, और सांसें भी वही। इसलिए खाना नंबर 2 का कनेक्शन होता है यहां पर, और ये बृहस्पति का सबसे पहला घर कुंडली में खाना नंबर 2 ही होता है। सबसे पहले 2, फिर 5, फिर 9, फिर 11, फिर 12। ठीक है जी,
अब उन्होंने बोला है पापी ग्रह राहु केतु शनि मंदे होने पर बृहस्पति सोने की जगह पीतल, मिट्टी, हवा की जगह जहरीली गैस का मंदा असर देगा। अब कुंडली में शनि कहीं पर भी ऐसा हो जाए तो ये एप्लीकेबल नहीं है। बृहस्पति के घरों में अगर शनि पापी होके बैठा हुआ होगा तो ऐसा होगा, या फिर कनेक्शन दृष्टि से संबंध हाँ। बन जाएगा। या दृष्टि संबंध बना के वो जुपिटर को खराब कर रहा हो, पापी शनि, या पापी शनि बृहस्पति के किसी एक घर में बैठा हुआ हो तो वो बृहस्पति को खराब कर ही देगा। ठीक है, क्यों? इसके लिए ना मैं एक चीज आप सब व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि जब मैं गोल्ड का काम करता था, ठीक है, तो आधी से ज्यादा ज्योतिष तो मुझे गोल्ड के काम में से ही मिल गई। ठीक है, मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूं, ये बुक पकड़ना जरा। मेरे पास यहाँ पे ना कुछ हथियार पड़े रहते हैं मेरे ऑफिस में ही। ये देखो, ये और ये ये है जी सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, इसे हम पंजाबी में सान बोलते हैं, सान बोलते हैं इसको। ये सुनार के लोग जो हथौड़ी यूज करते हैं, ये वो हथौड़ी है। ठीक है, अब ये क्यों दिखा रहा हूं ये भी बताता हूं। जी जब मान लो ये रिंग है तो ये रिंग का साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना एक लोहे की रॉड के ऊपर इस रिंग को ऐसे चढ़ा देते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे हथौड़ी से मार मार के उसके साइज को बड़ा कर लेते हैं। राइट, हाँ जी। ठीक है, तो उससे क्या होता है, साइज बड़ा हो गया। तो हम लोग ना रोज सुबह जो सुनार का काम करते हैं वो ना रोज सुबह उसके जितने भी हथियार होते हैं, चाहे वो छोटी हथौड़ी है चाहे बड़ा हथौड़ा है, ठीक है, चाहे कोई भी एक आयरन होती है उनके पास, ठीक है, उन सबको ना इस चीज के साथ, सिलिकॉन कार्बाइड के साथ, सान के साथ चमकाते हैं ऐसे घिस के। ठीक है, तो क्या होता है कि ये पूरा एरिया जो है ये बिल्कुल चमक जाता है, इसके ऊपर जंग नहीं रहता। ये देखो कैसे चमक रहा है, ठीक है, जंग नहीं रहता। अब ये लोहे की हथौड़ी शनि की है, लोहा शनि का है, और जंग जो उसके ऊपर लगा है वो राहु का है। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, अगर ये चमक रही है तो शनि है, अगर इसको जंग लग गया तो शनि पापी हो गया। ठीक है, अब राहु के साथ गुरु का कनेक्शन बताता हूं या पापी शनि का कनेक्शन गुरु से समझाता हूं। गोल्ड में दो तरह की क्वालिटीज होती हैं जो सोने को सोना बनाती हैं। एक होती है मेलेबिलिटी, एक होती है डक्टिलिटी। हाँ जी। ठीक है, ये बच्चों की साइंस की बुक्स में आपको ये फॉर्म्स मिल जाएंगी। मलेबिलिटी मींस कि आप गोल्ड की शीट्स बना सकते हो, डक्टिलिटी आप गोल्ड की वायर बना सकते हो। ठीक है जी, ये दोनों क्वालिटीज गोल्ड में होती हैं। जब आप गोल्ड को जंग लगी हथौड़ी से पीटोगे ना तो जंग गोल्ड में घुस जाएगा क्योंकि सोना नरम होता है। हाँ जी। जब आप उस गोल्ड को मेल्ट कर दोगे तो गोल्ड में जंग का असर मिक्स हो गया। जब वो जंग गोल्ड में मिक्स हो जाएगा ना तो वो सोने से वो दोनों क्वालिटीज छीन लेगा, ना आप उसकी शीट बना पाओगे ना आप उसकी वायर निकाल पाओगे। ठीक है, इसलिए रोज सुबह ये लोहे के हथियार जो होते हैं गोल्ड के, इनको रोज सुबह चमकाया जाता है। रगड़ रगड़ के। हाँ, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात बताई है। हाँ, प्रोफेशन से रिलेटेड है, एस्ट्रोलॉजी में काम आती है। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि सोने के काम ने मुझे आदि ज्योतिष सिखा दी थी। ठीक है, तो वो उसकी ना वायर निकलेगी ना शीट निकलेगी। ठीक है, फिर उस सोने को पकाना पड़ेगा, उसको प्योर करना पड़ेगा, उसकी सारी इंप्योरिटीज को जलाना पड़ेगा। ठीक है जी, उसमें सोने की वेस्टेज भी होती है। ठीक, अब क्या हुआ कि जब तक बृहस्पति का ताल्लुक शनि से था जिसपे जंग नहीं था, तब तक तो गुरु शनि का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, धर्मी कुंडली हो गई। ठीक है, लेकिन जब शनि पापी हो गया, उस पे जंग लग गया, तो उसने बृहस्पति को खराब कर दिया।
ठीक है, मतलब पापी शनि है वो बृहस्पति को नुकसान दे। शनि के साथ अगर गुरु का ताल्लुक है तो बहुत अच्छा है, धर्मी कुंडली है, राहु केतु खराब नहीं कर पाए। लेकिन अगर शनि पापी होके अगर बृहस्पति के साथ जुड़ गया तो उसने बृहस्पति को डैमेज कर देना है। शनि खुद ही राहु और केतु के साथ मिलके बृहस्पति को देख रहा है, हाँ, जब बैठ गया या जो भी है, हाँ, वो बृहस्पति को डैमेज कर। वो डैमेज कर देगा, फिर बृहस्पति अच्छा नहीं रह पाएगा। ऐसे केसेस में क्या होता है कि कुंडली में, घर में या तो किसी ना किसी शख्स का अंग भंग हो जाएगा, कोई उंगली कट गई, कोई नाखून टूट गए, कोई बच्चा मर गया, अनटाइमली एक्सीडेंटल डेथ हो गई, ठीक है। इस तरीके की मिस हैपनिंग्स उनके परिवार में होती रहेंगी। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स Yes. जो। ये पापी शनि का ताल्लुक है बृहस्पति के साथ, ठीक है ना। जो प्रैक्टिकल थ्योरीज है, सिर्फ थ्योरी की अगर बात करो तो रट्टा मार लो, लेकिन अगर जब आप लॉजिक को समझ लेते हो, ठीक है ना, तो फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो बात यहाँ पे बैठ जाती है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात बताई है आपने कि सोने की मेलेबिलिटी और हाँ, डक्टेबिलिटी दोनों खत्म हो जाएगी। दोनों खत्म हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है राहु पे। अब उन्होंने इसको पढ़ो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। बृहस्पति और राहु दोनों खाना नंबर 12 जो कि आसमान में इकट्ठे ही माने गए हैं। बृहस्पति दोनों जहां गैबी व जाहिरा का मालिक है, जिसमें आने और जाने के लिए नीले रंग में राहु का आसमानी दरवाजा है। इसलिए जैसा ये आसमानी दरवाजा होगा वैसा ही हवा के आने जाने का हाल हो। रुक जाओ। अच्छा जी, अब फिर मैं प्रैक्टिकल चीजों पे ही रहूंगा ताकि सारे व्यूअर्स जो हैं वो आराम से चीजों को समझ सकें। ये बढ़िया, ठीक है ना, कि गुरु राहु का ताल्लुक है क्या। ठीक है, अब ये देखो कि उन्होंने लिखा कि गुरु और राहु दोनों 12 में इकट्ठे माने गए। 12वां घर राहु का है, गुरु का भी है। गुरु दोनों जहां का मालिक भी है, सूरज और शनि का। ठीक है, सबसे पहले तो इसी बात तक रुकते हैं। मैं ये चीज बोलता हूं बार बार, या अब भी सभी को बताता हूं कि राहु बनता कैसे है, राहु है क्या, राहु बनता कैसे। ठीक है, राहु को हमेशा सूरज बनाता है। सूरज की रोशनी से उगता है वो। कैसे बनाता है डिटेल से बताता हूं। रात हो गई, ठीक है जी, रात के बाद जब सुबह होनी है, नो डाउट, मतलब सूर्योदय होगा तो दिन चढ़ेगा। हाँ जी। जब सूर्योदय होता है तो सन रेज जो होती हैं वो पृथ्वी पर पड़ती हैं, पानी से, समंदर से टकराती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, और जो डस्ट पार्टिकल्स हवा में उड़ते रहते हैं उनकी वजह से वो लाइट स्कैटर हो जाती है और हमें नीला आसमान दिखता है। हाँ जो जी। प्रिज्म वाली थ्योरी है, जी। ठीक है जी, ये साइंस भी मान चुकी है, वो नीला आसमान दिखता है। अब जो नीला आसमान दिखा, उसका बनने का, नीला आसमान बनने का बेसिक सोर्स क्या था? जल बन सूर्य। सूर्य। रोशनी तो वहीं से आएगी ना। हाँ, ठीक है। ठीक है ना, तो इट मींस सूरज ने नीला आसमान बनाया, यानी कि सूरज की रोशनी की वजह से राहु क्रिएट हुआ। राहु पूजा, ठीक है। ठीक है, इसी बात पर दूसरी चीज स्टैंप लगाती है तांबा। हाँ जी। कॉपर जो है वो सूर्य की आइटम है। ठीक है, अब आप कॉपर की रिंग ले लो या कॉपर के बर्तन आपके घरों में होंगे, वो पड़े पड़े नीले पड़ जाते हैं या हरे पड़ जाते हैं। हाँ जी। ठीक है जी, वो नीला या हरी लेयर जो उसके ऊपर जम जाती है, या इन्वर्टर के ऊपर जो आपकी कार्बन जमती है, वो क्या है? वो नीला थोथा होता है, नीला थोथा। ठीक है जी, नीला थोथा राहु की आइटम है, वो जहर होता है जो तांबे से ऑटोमेटिकली बाहर निकलता है जब तांबा मॉइस्चर में आता है। हाँ, ठीक है। ठीक है ना, इट मींस कि फिर सूरज की वजह से, तांबे की वजह से ऑटोमेटिकली राहु जनरेट हुआ। ठीक है, यानी कि बृहस्पति के जो एक जहां है मटीरियलिस्टिक, उसने राहु क्रिएट किया है, और बृहस्पति के दूसरे जहां का वो एजेंट है, शनि का।
बृहस्पति का एक जहां जो सूर्य है उसने राहु क्रिएट किया, और बृहस्पति के जो दूसरा जहां शनि है उसका वही एजेंट राहु है, तो राहु के एग्जिस्टेंस तो दोनों जिसकी वजह से गुरु और राहु बराबर के ग्रह हैं। ठीक है। हाँ तो और सूरज और शनि मिलके राहु को नीच कर देते हैं। और राहु की एग्जिस्टेंस भी दोनों जहां में होगी फिर। हाँ अभी तो उन्होंने दरवाजा बोला, बिल्कुल, दोनों जहां में खुल सकता है। हाँ दोनों जहां में आने जाने सकने का दरवाजा राहु ही है। क्यों, कैसे है, कैसे है? आपको पोर्ट चाहिए गाड़ी? आप मिल जाए तो ठीक है जी। आपको मोक्ष भी चाहिए अगर मिल जाए? अगर मिल जाए, ठीक है ना, ख्वाहिशें। हाँ स्पिरिचुअल एलिवेशन तो सबको चाहिए। ख्वाहिश, ठीक है ना, हमारी ख्वाहिश जो है वो राहु की है, हमारी सोच। चाहे आप उसको मोक्ष की सोच से जोड़ लो, चाहे आप उसको मटेरियलिस्टिक डिजायर की सोच से जोड़ लो, होगा तो राहु सही। बिल्कुल ठीक है। और राहु जो है, तो सूर्य से तो ताल्लुक जुड़ गया इसका, शनि से भी मैंने बता दिया कैसे जुड़ता है, लेकिन अगर मैं बृहस्पति से ही राहु का ताल्लुक जोड़ूं, डायरेक्ट ताल्लुक, जो कि 12वें घर में है, वो कैसे है? अब 12वां घर आपका बेड प्लेजर्स भी है, और 12वां घर आपका मोक्ष का कारक भी है। समाधि, ठीक है जी, समाधि का स्थान, समाधि का, ठीक है। तो ये दोनों चीजें एक ही घर में है, डिपेंड करता है कि इंसान ने फोकस किस तरफ कर रखा है। ठीक है। उसके साथ साथ राहु ने 12वें घर पर कब्जा किया था, क्योंकि राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, ये पाप ग्रह हैं। पाप ग्रह होने के नाते जब इनको कोई राशि की आधिपत्य नहीं मिला, तो इन लोगों ने क्या किया कि कब्जा किया। अब राहु ने 12वें घर पर कर लिया, केतु ने 6ठे घर पर कर लिया। ठीक है। तो वो फर्दर क्या किया वो बाद में, फिलहाल बृहस्पति पर रहेंगे। अब बृहस्पति है विद्या, ठीक है जी। अब विद्या जो है, आप काफी पढ़े लिखे हो, ठीक है, आप अब जब कॉलेज जाते थे या स्कूल जाते थे, ठीक है, मैं तो भाई बैक बेंचर था, ठीक है, आप पता नहीं कैसे थे। नहीं मैं भी बैक बेंचर ही था। बैक बेंचर ही थे, ठीक है जी। तो शाइनिंग स्टूडेंट्स भी रहते हैं, हाँ जी, ठीक है। वो कौन होते हैं? पढ़ाकू जो ज्यादा होते हैं। पढ़ाकू तो चलो होते ही हैं, मैं ये कहता हूं कि टीचर के जो फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे आगे होते हैं, बैक बेंचर्स पीछे पीछे होते हैं। लेकिन कामयाब कौन होता है उसमें कोई गारंटी नहीं। कई बार कुछ एक शाइनिंग भी कामयाब हो जाते हैं, कुछ एक बैक बेंचर्स भी ज्यादा कामयाब हो जाते हैं, कुछ एवरेज भी हो जाते हैं, एवरेज भी हो जाते हैं। ये नहीं है कि कामयाब होते नहीं है। फर्क क्या होगा, कुछ लोग स्टडी में रट्टा मारते हैं, ये तो ठीक है, वो सिर्फ मार्क्स अचीव करते हैं, हमारे पास डिग्री है, वो टीचर के गुड बुक्स में रहते हैं, वो गुड बुक्स में रहते हैं, भैया जो हमने बोला था वही लिखा है। हाँ जी, ठीक है। कुछ मेरे जैसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें रट्टा समझ नहीं आता, हमसे रट्टा नहीं लगता, हमें पहले बता दो कि इसका लॉजिक क्या है, लॉजिक के बाद बात करेंगे। ठीक है ना। एक बार क्या हुआ, मेरे एक टीचर कहते जी जिंक ऑक्साइड क्या होती है, उसकी इतनी लंबी डेफिनेशन बना दी, ठीक है, मुझे समझ नहीं आई। केमिकल फार्मूला बताया होगा ना। हाँ, केमिकल फार्मूला बता दिया, मुझे समझ नहीं आया। बाद में मैंने पूछा, मैडम ये होता कैसे है? कहते इसको ऐसे ऐसे करते हैं। वो होता क्या है भाई, जिस्त बोलते हैं जिंक को, उसको गर्म कर दो, वो फट जाती है, धुआं बन जाता है, उड़ जाती है। तो जब वो उड़ गई तो वो ऑक्साइड बन गई। तो मैंने कहा सीधा क्यों नहीं बोलते कि जिंक को गर्म किया और वो फट जाएगी तो वो धुआं बन जाएगा, वो जिंक ऑक्साइड होगी। ठीक है, प्रैक्टिकली तो यही बात आपने प्रैक्टिकली सोचा ना। मैंने प्रैक्टिकली सोचा, अब मुझे सारी उम्र नहीं भूला, ठीक है, लेकिन अगर मैं थ्योरी को रट्टा मारूं तो मैं उसी दिन ही भूल गया था। थ्योरी वाला भूल भी गया अब तक, वो नहीं याद मुझे, लेकिन प्रोसेस क्या थी वो आज तक याद है। जिसने थ्योरी के हिसाब से किया होगा वो भूल गया, वो भूल जाएगा। आपने प्रैक्टिकली समझ लिया ना, वो हमें याद है, आपको याद है। ठीक है। फर्क यही है कि अगर कोई शख्स, ठीक है, अपनी स्टडी को, विद्या को रट्टा मारेगा तो वो भूल गया, अगर लॉजिक से समझेगा तो वो भूलेगा नहीं।
प्रैक्टिस। ये गुरु राहु का ताल्लुक है, जो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। क्यों? कि गुरु और राहु बराबर के ग्रह हैं, दुश्मन नहीं है, दुश्मन ग्रह नहीं है। अब राहु और गुरु करते क्या हैं? मान लो मैं अपने टीचर को खुद पढ़े बगैर, मुझे टीचर ने होमवर्क दिया, मैंने उसको नहीं किया, लेकिन मैं क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूं, मैंने बुक पढ़ी नहीं, तो टीचर कहेगा बेवकूफ है, चल पीछे। हाँ जी, बिल्कुल बेतुके सवाल हो गए, बेतुके सवाल हो गए, हाँ। क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं थ्योरी, मुझे पता ही नहीं है कि किताब में लिखा क्या है। ठीक है, मुझे वैसे भी कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं जिन्होंने लाल किताब नहीं पढ़ी, ठीक है, लेकिन लाल किताब के बारे बेतुके क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, मैं इग्नोर कर देता हूं, जवाब ही नहीं देता। भाई पहले लाल किताब पढ़ो तो सही। और अगर किसी शख्स ने जेन्युइनली लाल किताब पढ़ी है या अपनी स्टडी करी है, होमवर्क अच्छे से किया है, उस चीज के रिगार्डिंग क्वेरी जनरेट करके टीचर को पूछेगा, तो टीचर उसको अपने पास बिठाएगा कि ये बंदा पढ़ता है। ठीक है ना। अब क्वेरीज जनरेट करना और बेतुके सवाल करना दोनों ही राहु के हैं, दोनों ही राहु। एक बेवकूफ है, एक ने क्वेरी जनरेट की है। पढ़े बगैर रिसर्च करना और पढ़ने के बाद रिसर्च करने में जमीन आसमान का फर्क। और रिसर्च राहु की है बेसिक टर्म। ये पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट हो, बिल्कुल इसी गुरु राहु के कॉम्बिनेशन का। अब जो गुरु राहु के कॉम्बिनेशन जिन लोगों के होते हैं, वो अपनी पढ़ाई में या तो बहुत ज्यादा डूब जाते हैं, बहुत ज्यादा गहराई में उतर जाते हैं, या फिर ऊपर ऊपर से या फिर कर ही नहीं पाते कुछ, टाइम पास किया और खत्म, फिर उनका इंटरेस्ट ही नहीं रहता। इसलिए अगर आपके बच्चे की कुंडली में या किसी की भी कुंडली में गुरु राहु है ना, तो उसको लॉजिकली पढ़ाओ। ये जो कॉम्बिनेशन बना फिर इसकी तस्वीर देखनी पड़ेगी ऑब्वियसली। गुरु और राहु प्रोपोर्शन भी देखना पड़ेगा, एक दूसरे में नेगेटिवली बैलेंस कर रहे हैं या पॉजिटिवली बैलेंस कर रहे हैं। बिल्कुल यही तो देखने पड़ेगी कि प्रोपोर्शन किस चीज का ज्यादा है, वो बच्चा करता क्या है। अगर तो वो बच्चा जो है वो लॉजिकली उतरता है, तो उसके लॉजिक्स को कभी भी इग्नोर ना करो, उसके हर एक क्वेश्चन का जवाब दो, वो बंदा साइंटिस्ट बन जाएगा, रिसर्च कर जाएगा। ठीक है ना, इरिटेट मत हो। और अगर कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है तो फिर उसने पढ़ना भी नहीं है, फिर उसकी पढ़ाई पे पैसे वेस्ट मत करो। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उनका इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में होता है, हाँ, लेकिन जो पेरेंट्स है जबरदस्ती किसी और में, हाँ है ना। तो वैसे अगर देखा जाए तो गुरु राहु का उसका अगर पॉजिटिवली इफेक्ट दे रहा होगा तो पेरेंट्स ने नेगेटिवली कर दिया। हाँ बिल्कुल, जबरदस्ती। वहां पर क्या बृहस्पति की प्रोपोर्शन ज्यादा हो, फिर वो बच्चा प्रोफेशन ही नहीं कर पाएगा, परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। वो तो दोनों तरफ से गया ना, सब तरफ से गया। अगर मेरा इंटरेस्ट लाल किताब में, आप जबरदस्ती मुझे बोलोगे आप नाड़ी पढ़ो, तो मैं कैसे पढ़ लूंगा? फिर तो ये पॉजिटिव कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, बहुत पॉजिटिव हो सकता है। मैं वही तो कहता हूं कि हम हर एक कॉम्बिनेशन को राजयोग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, बशर्ते हमें सही गाइडेंस मिली हो और हमने उसको फॉलो भी किया हो। मेरे पास एक क्लाइंट आया था, वो कहते जी आपने उपाय दिए थे, हमें फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा जी उपाय किए थे? कहते नहीं, किए नहीं थे। वो बात होगी शाखा के आगे भी। हाँ, वे एक महानुभाव का वीडियो हम लोग सुन रहे थे, वो कहता जी विशाखा नक्षत्र, इसमें शाखा के आगे बी लगा रखा है। चलिए चलो, इसलिए जैसा ये दरवाजा होगा। हाँ, आपने एक्सप्लेनेशन वो मैंने कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हर तरह से अकेला बृहस्पति चाहे वो दृष्टि से कितना ही मंदा हो, टेवे वाले पे मंदा असर नहीं देगा। यानी कुंडली में अगर बृहस्पति अकेला प्लेस्ड है तो वो बुरा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बात आ गई क्यों 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 बुरा नहीं करेगा? ये सोच के बताइए पहले कि बुरा क्यों नहीं करेगा। ठीक है जी, वीवर से भी मैं पूछता हूँ कि भाई जहाँ पे हम लोग आते हैं ना क्यों, तो वहां पर आप कमेंट जरूर किया करो। और बुक भी आने वाली है और कोर्स भी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ये पैकेज कोर्स बहुत जल्दी शुरू होना है, जिन्होंने ज्वाइन करना है कर सकते हैं।
तो यहां पर मैं बताता हूं कि जो बृहस्पति है वो चाहे अकेला हो बुरा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बृहस्पति की नेचर क्या है? साधु। साधु। ठीक है। और एक्सपेंशन। बृहस्पति जब साधु बन जाता है या न्यूट्रल जो साधु है, ठीक है, वो उसका स्वभाव सख्त होता है, वो अकेलापन चाहता है, ठीक है, लेकिन वो किसी से कोई ना तो लालच रखता है ना उसके पास कुछ होता है देने के लिए। वो सिर्फ सामने वाले को आशीर्वाद ही दे सकता है, ब्लेसिंग्स दे सकता है जो उसके पास हैं देने के लिए। ठीक है। तो ऐसे में वो सिर्फ सामने वाले को इरिटेट होके बोल देगा, लेकिन उसकी इंटेंशन अंदर से प्योर होती है कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अपनी साधनाओं में लगा रहने दो, मुझे अपने रिसर्च में लगा रहने दो, मुझे तंग मत करो। ठीक है। और आपने जो करना है करो। और साधु ब्लेसिंग क्या देगा? जैसे कहते हैं कि दाता भली करे, भगवान तेरा भला करे, तुम्हारे बच्चे पल दे रहे हैं। तो ये बृहस्पति की बेसिक नेचर ही यही है कि सामने वाले को ब्लेस करना। इसलिए बृहस्पति कहीं पर भी हो वो बुरा नहीं करता, अच्छा करे चाहे ना करे, लेकिन बुरा नहीं करेगा। अकेला हो, अकेला हो, अकेला बैठा। बर्बाद हो चुका बृहस्पति आम असर के लिए खाली बुध गिना जाएगा, जिसका फैसला बुध के जाति स्वभाव के उसूल पर होगा। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है और ट्विस्ट है। ट्विस्ट भी है। ठीक है जी। अब इसको कैसे समझेंगे कि बृहस्पति बुध कैसे बन जाता है? देखो, आप किसी भी टीचर को अच्छा क्यों समझते हो? आपका कोई फेवरेट टीचर है? मेरी तो टीचर फिर ज्यादा बनी, कोई तो रहा होगा कि जो अच्छा पढ़ाता है। ये पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं थी। एक सर थे जो जिनका मेरे प्रति काफी अच्छा लगाव था। हाँ, बिहेवियर अच्छा था। ठीक है। और मेरा भी उनके तरफ काफी अच्छा बिहेवियर। ठीक है। तो उनसे मेरी काफी बनती थी। क्यों था? या उनमें क्या खासियत थी आपकी, क्यों बनी उनके साथ? पता नहीं, जैसे उन्होंने कोई काम बोला मैंने करवा दिया। हाँ। तो मैंने उनको बोला, उन्होंने कर दिया। ऐसी ट्यूनिंग थी। ट्यूनिंग अच्छी हो, ट्यूनिंग अच्छी हो। ठीक है। चलो जो भी है। अब एक बात बताता हूं, अगर लोग मुझे फॉलो करते हैं, मुझे सुनते हैं, ठीक है, या और भी कई लोग होंगे, एस्ट्रोलॉजर्स होंगे जिनको लोग सुनते होंगे, ठीक है, क्यों सुनते होंगे? क्योंकि वो बोलते अच्छा है। या कोई टीचर इसलिए अच्छा होता है अगर उसके समझाने का तरीका अच्छा है। हाँ, ये तो है। ठीक है। वो स्टूडेंट्स में काफी पॉपुलर हो जाता है। हाँ, इसीलिए पॉपुलर होता है कि वो अच्छे से समझा रहा है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपके दिमाग में घुस जाएगा तो आप मुझे फॉलो करोगे। अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे चल के आपको फायदा होगा तो आप मुझे फॉलो करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। नेचुरल। ठीक है ना? वो तो बिल्कुल। तो यही बुध है। बृहस्पति जो है वो साधु है और टीचर भी है। ठीक है। टीचर अच्छा इसलिए है क्योंकि वो बोल अच्छा रहा है, समझा अच्छा रहा है, गाइड अच्छा कर रहा है। अगर कोई साधु हो, चाहे जितना मर्जी पहुंचा हुआ हो, उसने अगर आपको कुछ बताया ही नहीं, समझाया ही नहीं, तो उसकी अच्छाई किस काम की? लोग तो साधु महाराज के पास ऐसे ले जाते हैं। हाँ? जिंदगी में कोई हमें ग्रोथ हो जाए, अच्छा ज्ञान दे दे, या कोई ऐसी बात बोल दे, या हाँ फायदा हो जाए, मुसीबत के समय कोई अपना बचाव हो जाए, बचाव करते हैं, बिल्कुल तभी जाते हैं। ठीक है ना? तो अगर उसकी जबान अच्छी, अब साधु जो होते हैं या टीचर जो होते हैं वो कम बोलते हैं लेकिन अच्छा बोलते हैं। अगर वो अच्छा ना बोले या बुरा ही बोलते जाएं तो आप दोबारा उस बंदे के पास नहीं जाओगे। जुबान का ताल्लुका था। तो अब दूसरी चीज कि जब तक हमारी सांसें हैं, हमारा शरीर चल रहा है, जब सांसें थम गई तो वो डमी हो गया, मुर्दा। 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 ठीक है ना? तो वो मुर्दा जब हो गया तो वो क्या है? बुध, जिसे कोई डमी को, उस बुध को, उस लाश को कोई असर नहीं है। और एक आम आदमी चलते फिरते में और लाश में
फर्क सिर्फ सांसों का होता है। हाँ, सांसों का फर्क, जिंदगी और मौत में फर्क ही सांस का, सिर्फ सांसों का फर्क है जो बृहस्पति है। ठीक है, अगर उस मुर्दा लाश में सांसें फूंक दी जाएं तो वो इंसान जाग उठेगा। ठीक है ना, यही फर्क बृहस्पति का बुध में है। यानी कि अगर बृहस्पति मंदा हो गया, सांसें रुक गई, तो बुध बन गया। बुध क्या है? डमी, पुतला। इंसान गलतियों का पुतला भी है। ठीक है ना, तो पुतला बुध का है, इसलिए बृहस्पति जब भी मंदा होगा, सांसें रुकेंगी, पुतला बन जाएगा, यानी बुध बन जाएगा। तो वो बृहस्पति टोटली डिपेंड कर देगा बुध पे कि कुंडली में बुध कैसा है, बुध की हालत कैसी। यस। और मान लो बृहस्पति खराब हो गया, लेकिन कुंडली में बुध बहुत अच्छा है, तो मंदा बृहस्पति होने के बावजूद बुध अच्छा है, तो इंसान के प्रैक्टिकल रिजल्ट्स बहुत बढ़िया होंगे। और अगर बुध भी मंदा हो गया तो डबल मंदा। हाँ, अगर बृहस्पति मंदा है और बुध भी कुंडली में खराब है, तो फिर उस इंसान का कहीं गुजारा नहीं। बुध को वैसे भी सर्वशक्तिमान उन्होंने इसीलिए बोला क्योंकि बुध हमारी जबान है, बुध हमारा दिमाग है। ठीक है, अगर जबान ही मंदी है तो इंसान का कहीं गुजारा नहीं। मान लो आप मेरे पास आए हो पूछने, मैं गाली निकाल के बता देता हूं तो आप दोबारा हो गई नहीं। तो यार ऐसे बंदे के पास क्या करना है। ऐसी हालत में आप बुध का उपाय देंगे या बृहस्पति? पहले बुध का। देखो ना, बृहस्पति मंदा हो गया तो बुध ही बन गया, तो बुध को ठीक कर लो ना, बृहस्पति को भी ठीक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे भी अकेला बृहस्पति वाले का मंदा नहीं करता, अकेला है तो मंदा करना नहीं। और अगर बृहस्पति मंदा है तो वो बुध बन जाना है, तो बुध अगर अच्छा है तो उपाय की जरूरत ही नहीं है। ऐसे वो लोग होते हैं जिनकी कुंडली में बृहस्पति मंदा हो और बुध अच्छा हो, वो लोग जल्दी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते ही नहीं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही उनके उपाय होते रहते हैं। ये तो है। उनको कुछ फॉलो करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली सारी गाड़ी चलती रहती है, जरूरतें पूरी होती जाती हैं। आते वो लोग हैं हमारे पास जिनका बृहस्पति भी खराब होता है और बुध भी खराब होता है, और उनको जितना मर्जी समझा लो वो उपाय नहीं करते, वो सिर्फ उपाय ले जाएंगे, बाद में कहेंगे फर्क नहीं पड़ा। गलत भी कर लेते हैं। हाँ, गलत कर देते हैं। जैसे लिखा होगा वैसे नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कर देंगे। मैंने कई बार देखा है कि मैं कई बार ना 3 उपाय दिए, 4 उपाय दिए, उनमें बोलता हूँ ये उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही मिस कर देंगे, वो नहीं किया। ये बहुत जरूरी है बताना भी, जो जैसा उपाय जैसे लिखा है हाँ, वैसे ही परफॉर्म किया जाए। और सेकेंडली, अगर 4 दिए हैं तो चारों ही किए जाएं, 3 दिए हैं तो 3 पूरे करो, क्योंकि अपनी मर्जी से किसी उपाय को छोड़ देना या कन्वीनियंस के हिसाब से छोड़ देना, वो भी तरीका गलत है। क्योंकि हम लोगों ने बैलेंसिंग करनी होती है उपायों की, जो कि बहुत जरूरी है। सिर्फ एक उपाय कर लेने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि दुश्मन ग्रहों का ताल्लुक, ये शनि राहु केतु सारा तो हो ही गया, बुध के असर के साथ भी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इस श्लोक पे कि असर जलता दो जहां का, ग्रहण शत्रु साथी जो, चोर बनता 6 11 मंगल टेवे जहरी जो। ठीक है, अब चोर वाला कॉन्सेप्ट बाद में, पहले ग्रहण से ताल्लुक देखते हैं। असर जलता 2 जहां का, 2 जहां कौन कौन से हैं? 5वां 11वां, सूरज शनि। ग्रहण और शत्रु साथी, ये बहुत बड़ी चीज है। ग्रहण पे भी कॉमा है, शत्रु पे भी कॉमा है, और साथी। ग्रहण क्या है? सूरज राहु, सूरज केतु, चंद्र राहु, चंद्र केतु। शत्रु कोई भी ग्रह हो सकते हैं बृहस्पति के। साथी, साथी मीन्स बृहस्पति की चाहे जड़ में बैठ जाए, चाहे साथ बैठ जाए, चाहे दृष्टि संबंध पे बैठ जाए। ठीक है, अब जब बृहस्पति का ताल्लुक किसी भी ग्रहण के योग से हो जाए, सूरज राहु से हो जाए, सूरज केतु से हो जाए, चंद्र राहु से हो जाए, चंद्र केतु से हो जाए, तो बृहस्पति खराब होना ही होना है। बृहस्पति खराब होना ही होना है, लेकिन उस ग्रहण के बुरे असर को जरूर कंट्रोल करा देगा। कैसे कराएगा?
पहले ये बताइए, मान लो किसी के कुंडली में ग्रहण योग है, ठीक है, लेकिन बृहस्पति से ताल्लुक नहीं बन रहा, फिर हम तो बृहस्पति पढ़ रहे हैं ना, हम तो उस बात पे आएंगे कि बृहस्पति से ताल्लुक हो, ताल्लुक हो। हाँ, हम उस पॉइंट पे रहें। जब ग्रहण की इंडिविजुअल बात करेंगे तब अलग चीज है, ठीक है, कि बृहस्पति के साथ या बृहस्पति की जड़ों में अगर ग्रहण योग है तो बृहस्पति क्या करेगा कि बृहस्पति खुद तो खराब हो जाएगा, लेकिन जो ग्रहण वाला योग है वो सूरज राहु का है या सूरज केतु का है या चंद्र राहु का है या चंद्र केतु का है, उस योग के मंदे असर में कमी ला देगा। क्यों ला देगा, किस वजह से ला देगा, इसका जवाब भी लाल किताब में ही गिवन है। वो सूरज के चैप्टर में पढ़े नहीं, पीछे, ठीक है जी, मैं आपको लिखा हुआ पढ़ा देता हूं, ठीक है जी, व्यूवर्स भी पढ़ लेंगे। और ये ना समझो कि ये वीडियो सुन लिया और आपका काम हो गया, भाई पैकेज कोर्स में बहुत कुछ है। आज मुझे कमेंट था कि भाई आप यहाँ पे सब कुछ बता दोगे, कोर्स कौन करेगा, भाई कोर्स में और भी बहुत कुछ है, जितना मैं यहाँ पे बता सकता हूँ बताता हूँ। पेज नंबर 181 पे देखो क्या लिखा है, ग्रह शत्रुओं में गुरु जो आवे बैर खत्म हो जाता है। कि बृहस्पति जब किसी दो खराब ग्रहों के साथ बैठ जाता है ना तो उनकी दुश्मनी खत्म करा देता है, खुद चाहे खराब हो जाए। ये भी फंडा है, हाँ, रूल है, ये रूल है, प्रिंसिपल है, ठीक है ना। बृहस्पति की आदत है, आप देखो ना, दो भाई लड़ रहे हैं तो वहां पर उनके अगर फादर आ गए तो फादर क्या करेंगे, बीच में खड़े हो जाएंगे, तो तूने नहीं लड़ना, तुमने लड़ना, चलो। बिल्कुल यही होता है, ठीक है ना। तो बृहस्पति क्या है, बुजुर्ग, उन्होंने तो लड़ाई झगड़ा रुकवाना ही है, ठीक है। तो बृहस्पति खुद चाहे खराब हो जाए, और खुद जब चाहे वो ग्रहण से खराब हो रहा है या शत्रुओं से खराब हो रहा है या उसकी जड़ों में अगर कोई खराब प्लैनेट बैठे हैं वहां से खराब हो रहा है, तो होगा क्या कि बृहस्पति खुद मंदा हो जाएगा, उनकी सुलह करा देगा, उसके बैड इफेक्ट्स को कम कर देगा। लेकिन बृहस्पति खुद मंदा होके फिर बुध बन जाएगा और डिपेंड करेगा बुध पे, कुंडली में बुध कैसा है। इसलिए ये मत देखो कि आपकी कुंडली में ग्रहण योग लग गया, वो लग गया, जब तक आप उन सब चीजों के ऊपर अपने रूल्स अप्लाई नहीं करते तब तक आपको उसका क्रक्स नहीं मिलेगा कि वो कॉम्बिनेशन आपको रिजल्ट क्या दे रहा है। आपको उसके इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे। अब मेरे पास 2-4 महीने पहले की बात है, एक शख्स कुंडली लेके आया, ठीक है जी, 9th हाउस में चंद्रमा, 4th हाउस में बुध, 2nd हाउस में राहु आ गया और 8th हाउस में केतु आ गया, 5वें में शुक्र बैठा था, ठीक है जी। तो अब उसमें चंद्रमा का बड़ा ऋण बन गया, ठीक है जी। बृहस्पति के घर भी खराब हो गए, चंद्रमा की राशि में बुध भी आ गया और बृहस्पति का चौथा 5वां और दूसरा घर भी खराब हो गए, ठीक है जी। चंद्रमा का बड़ा ऋण बन गया। लेकिन उस शख्स को बृहस्पति की किसी दृष्टि की वजह से, मुझे बृहस्पति की प्लेसमेंट याद नहीं है, ठीक है, काफी देर होगी कुंडली को, लेकिन उस शख्स को बड़े ऋण के चंद्रमा के कोई बुरे सिम्टम्स थे ही नहीं। प्लेसमेंट वाइज ऋण बना हुआ है, लेकिन उस ऋण के जो बुरे असर दिखने चाहिए थे उस शख्स पे, उसकी लाइफ पे, वो कोई सिम्टम नहीं था और वो शख्स 45 इयर्स की एज क्रॉस कर चुका था। ना उसको कोई पैसों का नुकसान हुआ, उसकी मदर और दादी अभी तक जिंदा थी, उसकी मदर और दादी की समाज में, घर में पूरी इज्जत भी थी और उस बंदे ने बहुत ज्यादा राइज भी कर रखा था। और अगर सिर्फ प्लेसमेंट है, आपको उस प्लेसमेंट के बुरे सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप उस प्लेसमेंट वाले प्लैनेट के ग्रहों के उपाय मत करो। बिना जरूरत के दवाई खाओगे तो फेंट होके गिरोगे। वही हाल इस ज्योतिष का या लाल किताब का या किसी भी विद्या के बताए हुए उपाय का होता है कि दवाई खराब ग्रह की ही लेनी है, उपाय खराब ग्रह के करते हैं, अच्छे ग्रहों के उपाय नहीं करते। अच्छे ग्रहों की चीजों को बढ़ाते हैं, राइज करते हैं, एक्टिवेशन करते हैं, उन ग्रहों को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं कि उन ग्रहों के असर
और ज्यादा आपकी लाइफ में बढ़े, वो आपको और ज्यादा फायदा दे सके। नहीं तो वो उनका क्या गुरु की वजह से हाँ, न्यूट्रल हो गए। बिल्कुल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से चलता है कि हमने बृहस्पति को किया क्या है, रखा कैसे है। अब यहां पर चलते हैं कि बृहस्पति का शनि से ताल्लुक क्या है। ठीक है, शनि से ताल्लुक जो है वो पेज नंबर 242 पे लिखा है। यहां पर 2 और 3 बेसिक रूल्स जो हैं वो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। वो ये है कि लगन में शनि हो या छठे घर में शनि हो, 6th हाउस में, दोनों हालतों में कुंडली में बृहस्पति खराब हो ही जाता है, खराब ही होगा। एक जहां तो सूरज का खराब हो गया, शनि पहले में आ गया। हाँ, और छठे में उसका क्या वजह बनी, बताता हूं। अब देखो, लगन में जब शनि आया तो सूरज की जड़ में बैठ गया। ठीक है जी, उसने सूर्य वाले जहां को खराब किया, तो सूर्य वाला जहां 5वां घर मटीरियलिस्टिक या बच्चों के रिगार्डिंग असर दिखाएगा, और बृहस्पति का बलि का बकरा भी केतु है, तो वो उस वजह से बृहस्पति खराब हो गया। ऐसे केस में बच्चा खराब होने के, अबॉर्शन होने के, ठीक है, फर्दर बेटा होने में बहुत ज्यादा दिक्कतें, इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। रिपीट कर देता हूं, लगन में जब शनि होगा तो पहला घर सूर्य मंगल का होता है। सूर्य की जड़ खराब हो गई क्योंकि सूरज का दुश्मन ग्रह शनि लगन में बैठा है, जो कि वहां पर 3 गुना मंदा हो सकता है। ठीक है, अब सूर्य 5वें घर का मालिक भी होता है। 5वां घर बृहस्पति का जहां, ठीक है जी, 5वां घर बच्चों का कारक। तो या तो उस शख्स को जो है वो विद्या रुक जाएगी क्योंकि 5वां घर विद्या का भी है, या उस शख्स के बच्चे के रिगार्डिंग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। या तो पैदा नहीं होगा, या बेटा नहीं होगा, या पैदा होके मर जाएगा, या अबॉर्शंस हो जाएंगे। ठीक है, या इस तरह से किसी ना किसी वजह से बेटा दूर हो जाएगा, या अब्रॉड चला जाएगा, या अडॉप्शन होनी पड़ जाएगी, या 2 शादियां हो जाएंगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं। तो अगर कौन सा सिम्टम होगा वो कुंडली देख के पता चलता है। लेकिन अगर शनि पहले में बैठा हो तो ये सिम्टम ऑलमोस्ट हो ही जाते हैं, बशर्ते खराब हो, बशर्ते खराब हो लगन का शनि, क्योंकि लगन का शनि 3 गुना अच्छा भी हो सकता है, पापी हो, जरूरी नहीं पापी। लगन में अकेला बैठा हुआ शनि 3 गुना मंदा भी हो सकता है और 3 गुना अच्छा भी हो सकता है। अगर वहां पर 3 गुना मंदा बैठा है तो ऐसे बुरे सिम्टम्स मिलेंगे। अगर अच्छा है तो इनमें से कोई सिम्टम नहीं मिलेगा, उल्टे होंगे। हाँ, रिवर्स भी हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया एक कारण की जहां खराब हुआ। अब शनि 6 की वजह से बृहस्पति कैसे खराब हुआ। लाल किताब में अगर आप दृष्टियों को देखो, ठीक है, तो 3 ग्रहों की उल्टी दृष्टियां होती हैं। ठीक है जी, शनि 6th हाउस में बैठ करके खाना नंबर 2 को देख सकता है। शनि बुध जो है वो 9 में बैठ के 3 को देखता है और 12 में बैठ के 6 को देखता है। ठीक है जी, ये 3 उल्टी दृष्टियां हैं। अब शनि जब खाना नंबर 6 में बैठ के 2 को देखेगा ना, तो खाना नंबर 2 जो है वो बृहस्पति का घर है। ठीक है, अब खाना नंबर 2 सांसों का कारक है, खाना नंबर 2 बृहस्पति का कारक है, खाना नंबर 2 गर्दन का कारक है। ठीक है जी, अब जब शनि ने 6 से उल्टा फराटा खाना नंबर 2 को मारा तो उसने गर्दन को पकड़ा, सांसों में दिक्कत दी, बृहस्पति को खराब कर दिया। ऐसे केस में सर्वाइकल की दिक्कत भी सर्वाइकल भी आ सकती है, पाइल्स की दिक्कत भी आ सकती है, क्योंकि खाना नंबर 2 गुदा स्थान है। ठीक है जी, और उसके साथ साथ कई बार यूरिनरी इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और कई बार फीमेल हॉरोस्कोप में पीसीओडी, इस तरह की प्रॉब्लम्स, पीसीओएस, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। कई बार तो आईवीएफ की नौबत भी आती है। ठीक है, तो इस वजह से शनि 6 की वजह से बृहस्पति जो है वो मंदा हो जाता है। अब यहां पर उन्होंने लिखा कि उम्र शनि में पिता पर भारी, मकान शनि जब बनता हो, चश्मा चंद्र धन हरदम जारी, जमीन चंद्र जर खाता हो रखता हो। अब यहां पे उन्होंने बोला कि उम्र शनि में पिता पर भारी,
शनि की उम्र में पिता पर भारी अगर मकान बना दे, ठीक है ना, मकान शनि जब बनता हो। पता क्या होता है, ये मेरे साथ हुआ है। हाँ जी, मेरा शनि तीसरे में, ओके, बृहस्पति 9, ठीक है जी, ठीक है। शनि के साथ मंगल भी बैठा है, शुक्र बैठा है, हम्म, और शनि की जड़ में चंद्र और केतु। ठीक है जी, चंद्र की वजह से शनि की जड़ कटी, ठीक है। हम्म, जब मैं 18 साल का था, हम्म, मेरे फादर ने प्रॉपर्टी ली, थोड़ा कर्जा लेकर, या ठीक कह है, लो भी अपॉर्चुनिटी ऐसी बनी, हाँ, प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पे मिली, ठीक है जी, लेकिन कर्जा लेके, ठीक है, कर्जा चढ़ गया, चढ़ गया, ठीक है। शनि मकान बन गया, समझो प्रॉपर्टी मकान बन गया, मकान बन। ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये मेरे साथ बन, ये अपॉर्चुनिटी भी तो देता है, अपॉर्चुनिटी बन गई ना, ठीक है ना। एसेट बन गया मेरा। हाँ, एसेट आपका बन गया, कुंडली आप ही का योग था, आप उस वक्त मकान नहीं खरीद सकते थे, कर्जा पिता के पास, पिता पे ही चढ़ा, ठीक है। लेकिन अगर खुद इंसान इस उम्र में मकान की कंस्ट्रक्शन शुरू करा देता, ठीक है, तो ऐसा इंसान इस उम्र में पिता से दूर भी हो जाता है। कई बार पिता को मेजर हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, और अगर उस वक्त वो प्रॉपर्टी लेते वक्त आपकी इंडिविजुअल कमाई का कोई शेयर उसमें होता, तो पिता को मेजर हेल्थ इश्यूज भी आते। थोड़े बहुत हेल्थ इश्यू आए उनको, हाँ, वो आने ही थे, प्रॉस्टेट की दिक्कत आई, मेन प्रॉब्लम वही है, वो आने ही थे, क्योंकि बृहस्पति का बलि का बकरा केतु, और केतु यूरिनरी प्रॉब्लम्स, ये कॉम्बिनेशन ऐसे चला जाए, बिल्कुल चलता है। लेकिन इसका ना ये वाला पार्ट नहीं मुझे समझ लगा। ये देखो, चश्मा चंद्र धन हरदम जारी, जमीन चंद्र वर रखता है। हाँ, देखो चश्मा चंद्र यानी इनकम का सोर्स, धन का हरदम जारी, यानी इनकम नहीं रुकेगी। जमीन चंद्र जर रखता जो, अब मकान बनाया या जमीन रखी, आपने प्लॉट खरीदा, बेसिकली वो दुकान थी, ठीक है ना, आपने उसको एज इट इज ही रख दिया, आपने उसके ऊपर रेजिडेंशियल घर नहीं बनाया, ठीक है। तो प्लॉट जो है, जमीन जो है, वो चंद्रमा की है, खेत शुक्र का है, और मकान शनि का है, बिल्डिंग शनि की है। तो आपने जो भी चीज उसकी एक्टिवेशन की है वो कैसी है, मकान की या प्लॉट की नेचर कैसी है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, जमीन है, खेत है, पैली है, क्या है, वो चीज देखनी पड़ती है। उसके अकॉर्डिंगली प्लैनेट की कैटेगराइजेशन भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमने क्या किया। जैसे मेरे क्लाइंट थे, तो उनका क्या था कि भाई वो उन्होंने ना जमीन खरीदी, ठीक है। तो मुझे उनका फोन आया कि वरुण हमें जमीन खरीदनी है। मैंने कहा जी आप बेफिक्र होकर जितनी मर्जी जमीन खरीद लो, ठीक है जी। उन्होंने खरीद ली जमीन। अब गलती उन्होंने क्या करी कि उसकी नींव भरनी शुरू कर दी और पूछा नहीं। जब आपने जमीन की नींव रख दी तो वो शनि की फॉर्म में आ गया, फिर वो प्लॉट चंद्रमा नहीं रहा, ठीक है। फिर उन्होंने शनि खड़ा कर लिया, उस वक्त उन्होंने पूछा नहीं। जैसे ही उन्होंने नींव रखी, इंस्टेंटली हेल्थ इश्यूज भी शुरू हो गए, फादर को भी मेजर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, हर तरफ से प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। आपने चंद्रमा को शनि में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चीजें जो हैं, छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े रोल प्ले कर देती हैं और लाइफ में मेजर चेंजेस क्रिएट कर देती हैं, ठीक है। अब बृहस्पति का केतु से ताल्लुक पढ़ो। जब बृहस्पति और केतु दोनों अलग अलग हो, जैसे कि केतु पहले घरों में हो और बृहस्पति बाद के घरों में हो, तो इसका फल लिखा है कि बृहस्पति का फल मंदा हो। केतु पहले घरों में और बृहस्पति बाद के घरों में, तो बृहस्पति का फल मंदा हो। आगे और दूसरी हालत में लिखा है बृहस्पति पहले घरों में हो और केतु बाद के घरों में हो, दोनों की बजाय चंद्र का फल रद्दी होगा, ठीक है। अब देखो, इसको बहुत आसान शब्दों में अगर मैं समझाऊं, ठीक है, तो थोड़ा हंसी के लहजे में भी समझते हैं। अब ऐसा है कि मान लो मैं टीचर हूं, ठीक है जी, आप स्टूडेंट हो। मैंने आपको कहा कि किरत आप ये ना कुंडली देखो, मैं बृहस्पति, आप केतु, मैंने बृहस्पति ने देखा केतु को, कुंडली देखो जी, ठीक है, मैं आपको पैसे दूंगा, मेरा फायदा होगा नहीं दूंगा ना,
पैसे नहीं दे। मैं पैसे नहीं दूंगा। गुरु ने देखा केतु को चंद्र बर्बाद है, ठीक है, ठीक है जी, आपको पैसे नहीं मिल समझा, रहे। पैसे नहीं मिलेंगे। अब उल्टा करते हैं, आप स्टूडेंट हो, मैं गुरु हूं, आप मुझे आके बोलते हो वरुण जी ये कुंडली देखो, पर मैं पैसे नहीं दूंगा। ठीक है जी, केतु ने देखा गुरु को, मैं कहता भाजो तो नहीं देखनी, और दोबारा मेरे पास आना भी मत। ठीक है जी, तो वो क्या हुआ कि केतु ने देखा गुरु को, गुरु भी खराब कर लिया। ठीक है, ये बेसिक सा कंसेप्ट है कि गुरु केतु को देखेगा तो चंद्र खराब होगा, पैसे नहीं मिलेंगे। गुरु अपने शिष्य को कैसे भी करके, कैसे कहीं पर भी चला सकता है, शिष्य अपने गुरु को नहीं चला सकता। ठीक है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक है, और उसके बाद बुध का ताल्लुक है, तो खैर इसमें हमने बृहस्पति के बहुत ज्यादा रूल्स को बहुत डिटेल से इलेबोरेट किया है। ठीक है, अब हम फर्दर जो है वो जुपिटर के हाउसेस की डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फर्दर वीडियोस में बृहस्पति फर्स्ट हाउस में क्या करता है, 2 में क्या करता है, 3 में क्या करता है, इसी तरीके से पूरी डिटेल्ड जो है डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, तो इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सबका जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, दाता पली करे।